नमस्कार सभी साथियों, पुराने और नए सभी प्रतियोगी छात्रों को नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग बड़ी बेसब्री के साथ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमें चाहेंगे कि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन अपने आँखों को इतना आँखों से काम ले रहे हैं कि आपकी आंखें सूज जा रही हैं, आपके चश्मे का नंबर बदल जा रहा है, आप पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मेरा यह आखिरी मौका है, मेरा यह आखिरी मौका है, मैं इसको न छोड़ूं और पास हो जाऊं। अच्छी बात, तो मत छोड़िएगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि ज्यादा जगह निकली है तो ज्यादा फार्म भी पड़े हैं, ठीक। अब इसमें प्रतियोगिता बहुत कठिन हो जाएगी। अब देखिए, एग्जामिनर जो है कठिन से कठिन पेपर बनाने की कोशिश में रहेगा। और मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना अनुभव है कि इस साल जो पेपर बनेगा हर साल से अलग देखने को मिलेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न तो वही रहेंगे, जैसे आते हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसका रूपरेखा, पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। इससे में आप लोग अपनी तैयारी खूब जम के करिएगा। ये यहां पर देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी संपूर्ण विषय के प्रतियोगी छात्रों से अपील, संपूर्ण विषय के प्रतियोगी छात्रों से अपील है। और हमने आज का विषय रखा है शंका और सुझाव। ऐसा क्यों मेरे मन में आया, या इधर उधर की बातों से सुनने में आ रहा है, ठीक है। चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। ये देखिए, मेरी टाइटल तो आप लोग देख ही रहे हैं, जैसा कि मैं डालता ही हूं। ये पागल बाबा जो है, ऐसे नहीं टाइटल पड़ गई है। कभी मौका पड़ेगा तो मैं पर्दा उठा के बताऊंगा कि मैं पागल कैसे हो गया, पागल बाबा नाम कैसे पड़ गया। काश कभी चांस आएगा तो बताएंगे। फिर भी चलिए देखिए, चयन बोर्ड में इसी पागल बाबा ने एक सुझाव दिया था चयन बोर्ड को कि जो ये मार्कशीट होती है, जो उत्तर पत्रक होता है, उसमें जो हस्ताक्षर करते ही हैं लेकिन अंगूठे का निशान लिया जाए, अंगूठे का निशान लिया जाए। तो मेरा चयन बोर्ड मेरी बात को माना और ये अंगूठे का निशानी इस पागल बाबा की देन है कि तब से लिया जाने लगा। फिर मेरे ऊपर मैं शंका हुआ कि वो मार्कशीट कहीं गड़बड़ न हो जाती अंगूठे के बाद। तो फिर कार्बन कापी दो कार्बन कापी, मूल कापी के अलावा 2 कार्बन कापी नीचे मिलती है, वो भी मेरा ही सुझाव है। मैं अभी रखा हूं, घर पे इसका रिकॉर्ड रखा हूं। चयन बोर्ड ने मेरी भी बात मान लिया। चयन बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, एक प्रतियोगी छात्र हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं और हल्ला वही करता है जो कमजोर होता है। जो मजबूत होता है वो हल्ला नहीं करता है। वो तो जानता है कि मैं सारे दाव से मौजूद हूं, मैं आएगा मौका तो दाव लगा दूंगा। लेकिन कमजोर हमेशा हल्ला करता है। तो देखिए, आज का यही विषय है, शंका और सुझाव संपूर्ण विषय के प्रतियोगी
छात्रों से अपील है मेरी। क्या अपील है? पहली पॉइंट है बेरोजगारी। तो देखिए, ये जाहिर सी बात है कि लाखों प्रतियोगी छात्र बैठेंगे और एक से एक विद्वान बैठेंगे उसमें, और कुछ लोग ये धारणा बना लिए हैं कि मुझे इस बार अध्यापक बनना है। अच्छी बात है, और रात दिन बेचारे जुटे हुए हैं। तो ये बेरोजगारी जो है, और बेरोजगारी का दम से आप लेके चल रहे हैं और रात दिन आके फोड़ रहे हैं। आपके चश्मे का नंबर बार बार बदला जा रहा है। ऐसे में अगर आपके साथ अहित हो जाए तो आपके पास अगर लड़ने की क्षमता नहीं है तो आप रो भी नहीं पाओगे। आप रो भी नहीं पाओगे, अपनी समस्या किसी से कह नहीं पाओगे। तो देखो, जब परीक्षा होती है तो उसमें हमारे मोबाइल और घड़ी बाहर ही रखवा दिए जाते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। इन्हीं 2 घंटे में 125 प्रश्न हमें करना होता है, ठीक। और स्कूल में घंटा लगता है, 60 मिनट पर 1 घंटा और 60 मिनट पर 1 घंटा, 2 घंटा लगाए जाते हैं। और चूंकि 125 प्रश्न हमें करना है, घड़ी तो हमारे पास है नहीं, मोबाइल तो है नहीं, हम घंटे का इंतजार करते हैं। जबकि इस प्रतियोगी छात्रों के लिए एक मिनट कीमती होता है, ठीक। एक मिनट कीमती होता है। इसलिए मेरा चयन बोर्ड से यह सुझाव है कि वहां पे एक घड़ी लगनी चाहिए। वहां पे एक घड़ी लगनी चाहिए। वहां पे एक घड़ी लगनी चाहिए, ठीक है ना। कमरे में अगर एक घड़ी लग जाती है तो घड़ी को देखते हुए प्रतियोगी छात्र अपने एक प्रश्नों का सही समय से सही ढंग से उत्तर दे पाएगा। और चूंकि घंटा लगता है, वो अंधेरे में होता है, उसको यह मालूम होता कि अब हो सकता है घंटा पूरा हो गया। वो 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में या 2.25 घंटे में अपना करके टाइम बैठ जाता है। फिर जांचता है तो कुछ प्रश्न गलत सही उसको मिलते हैं तो पश्चाताप करता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि घड़ी लगनी चाहिए। अब देखिए, लड़ाई जो है, यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। दुनिया की कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ा जा सकता। हाँ, जुगाड़ अकेले बनाया जाता है। जुगाड़ के लिए अकेला और लड़ाई के लिए पूरा समूह होना चाहिए, ठीक। अब आप लोग मेरी बातों से, मेरे विचारों से कुछ अवगत हो गए होंगे। मैं काफ़ी दिनों से आपको सही में बताऊं तो मैं 2003 से लगातार टीजीटी में बैठता आ रहा और कभी रोना भी चाहा तो रो नहीं पाया। तो देखिए,
आप लोग कल्पना करिए कि 125 प्रश्न हैं। 125 प्रश्न में आपके कमरे पर, जिस कमरे में आपको परीक्षा देना है, जिस सेंटर पर, वहां पे ऐसे छात्र भेज जाते हैं कि जो 10 प्रश्न 20 प्रश्न करके और सादी कापी जमा करके चले जाते हैं। अब आप कल्पना करिए कि यह 10 प्रश्न करने के लिए फॉर्म डाला है या 20 प्रश्न करके आने के लिए फॉर्म डाला है। क्या वो लोग 10 और 20 करके आए? समय तो इनको 2 घंटे का है, समय इनको 2 घंटा दिया गया है, और ये 10 और 20 प्रश्न करके क्यों आ रहे हैं भाई? क्यों करके आ रहे हैं? जबकि ऋणात्मक अंक नहीं है, जबकि ऋणात्मक अंक नहीं है। चार विकल्पों में से एक सही करना होता है। अगर खुदा न खास्ते एक ही जगह आपने बी भर दिया तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। इसके बावजूद ये 10 प्रश्न कर रहा है और 20 प्रश्न कर रहा है 2 घंटे में, और कापी जमा करके आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पैसा लगा के फॉर्म डाला है, परीक्षा देने गया है, पेट्रोल जला के, कुछ पढ़ा भी तो होगा। तो आप कल्पना करिए कि 10-20 प्रश्न करके बाकी कापी को ऐसे छोड़ के क्यों आता है? आप इस पर भी मैं चयन बोर्ड को एक बार सुझाव दिया था कि अगर जो लोग सादी कापी 10, 20, 50 तक करके छोड़ देते हैं, जो शेष बचता है उसको यहां से रेखांकित कर दिया जाए, ताकि पुनः ये अलग से कभी भविष्य में भरा न जाए। और मेरे इस बात को आयोग ने 2009 में माना था। 2009 में मेरे इस बात को स्वीकार किया, और जो लड़का ये चारों विकल्पों में से कोई नहीं भरता था तो उसी कमरे में इसे रेखांकित कर दिया जाता था। ठीक है, उसी कमरे में, ताकि इसका जुगाड़ अगर कहीं है तो फिर ना होने पाए। इसको सीधे कमरे में रेखांकित कर दीजिए, ताकि इसकी पूरी चालाकी बेकार हो जाए। ठीक है ना? इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि मुझे चोट बहुत लगी है, मैं रो नहीं पाया। मुझे चोट बहुत लगी है लेकिन मैं रो नहीं पाया। अब मेरा एक और सुझाव है, प्रतियोगी छात्रों से ये मांग करें, अगर परीक्षा की तिथि परीक्षा तिथि घोषित हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन मेरे इस बात को उन प्रतियोगी छात्रों से मेरी अपील है कि जो बेचारे बहुत ही गरीब हैं, जो ठेला खींचते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, जो ईंटे की चुनाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, जो दिन भर केला बेचते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनके माँ बाप नहीं, वो रात भर पढ़ाई करते हैं। मैं उन सारे गरीब लोगों से यह अपना संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब चुनाव होता है तो उसकी मतगणना की तैयारी पहले से तय रहती कि फला दिन मतगणना होगी। तो भाई जब हम परीक्षा देकर आए
तो हमारे मत परिणाम की तिथि क्यों नहीं पहले से घोषित होती है? ये तिथि भी पहले से घोषित होनी चाहिए। परिणाम तिथि पहले से घोषित होनी चाहिए, तब जाके पारदर्शिता कुछ हो सकती। तो दोस्तों, जब परीक्षा तिथि घोषित होती है तो परिणाम तिथि भी घोषित होना चाहिए। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। अब देखिए, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं सबके सब बैठेंगे और सबके सबने आयोग में फीस जमा किया है। ठीक? जब फीस जमा किया है तो नेट पर इसका अंक भी छपना चाहिए। नेट पर फेल वालों का भी अंक, फेल वालों का भी अंक नेट पर मिलना चाहिए और पास वालों का भी, पास वालों का भी नेट पर अंक होना चाहिए, ताकि ये फेल वाला पास वाले से समझ सके कि मैं अभी कितना पीछे हूं और अगली तैयारी मुझे किस ढंग से करनी चाहिए। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने प्रतियोगी छात्र हैं और चयन बोर्ड सब लोग इस पे विचार करें कि परीक्षा परिणाम पहले से घोषित होना चाहिए। परीक्षा डेट आ गई और परीक्षा परिणाम भी परीक्षा होने से पहले से घोषित होनी चाहिए कि परीक्षा परिणाम किस दिन होगा, क्योंकि उसे अंधेरा में लोग रख देते हैं। लड़के 1 महीना इंतजार करते हैं, 2 महीना इंतजार करते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल इंतजार करते हैं। रिजल्ट तो कभी कभी आप उठा के देख लीजिए 1.5 साल 2 साल के बाद आता है। बताइए ये क्या चीज है? ऐसा होना चाहिए? देखिए, अब कुछ दिनों से यह नहीं सुना जा रहा है कि फला गरीब का बेटा हो गया, फला वैसा हो गया। एक देखिए, आप लोग मुझे बेशक थोड़ी देर के लिए राजनीतिक कहें, लेकिन मैं राजनीतिक नहीं हूं। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। मानना न मानना तो आपके ऊपर है। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं भारत में। सवर्ण भी फॉर्म डाले हैं, ओबीसी, एससी, चलिए ठीक है। सवर्ण भी फॉर्म डाला है, ओबीसी भी फॉर्म डाला है और एससी भी फॉर्म डाला है। ये तीनों लोग फॉर्म डाले हैं और एक आशा और उम्मीद से पढ़ रहे हैं। मैं नहीं मानता इस बात को कि सवर्ण में सभी सवर्ण होते हैं, कदापि नहीं। सवर्ण में भी ओबीसी और एससी कैटेगरी के लोग होते हैं, सवर्ण में भी, यानी सवर्ण में भी गरीब होते हैं। अब बताइए, जो सवर्ण का बच्चा जो गरीब है वो तैयारी कर रहा है, अगर इसके साथ ही अनदेखी हो गई
इस गरीब बच्चे के साथ अनदेखी हो गई तो क्या हो? ठीक है, अब आ जाइए 80। आपको बड़ा अचरज होगा। 80 को भी आप हल्के से मत लीजिएगा। 80 में भी सवर्णों के बराबर हस्तियां रखने वाले लोग हैं। 80 में 80 का मतलब गरीब होता है, लेकिन इसमें मेरा अनुमान है कि नहीं 10, नहीं 9, नहीं 8 तो 5% लोग सवर्णों के बराबर हैसियत या हर चीज रखने की तमन्ना रखते हैं। तो नाम तो है 80 का, लेकिन इसमें का सवर्ण जो तैयारी कर रहा है हो जाएगा, तो इसमें का गरीब क्या करेगा? इसमें का गरीब क्या करेगा भाई? जिसको सही में एक तैयारी कर रहा है, वही चीज ओबीसी में भी है। ओबीसी में भी सवर्ण है, ओबीसी में भी 80 है, ओबीसी में ओबीसी है। ठीक दोस्तों, मेरे वीडियो को अनदेखा मत करिएगा। अधिकारी बिल्कुल सही होते हैं। अधिकारी किसी की भी सरकार रही हो, कोई सरकार रही हो, अधिकारी हमेशा सही रहता है। ये अधिकारी सही होता है, इससे गलत करवाया जाता है। ठीक, अधिकारी सही होता है, इससे गलत करवाया जाता है। चाहे कोई सरकार हो, अधिकारी एकदम साफ सुथरे होते हैं। जो साफ सुथरा काम करता है उसको कान पकड़ के बाहर भी तो कर देते हैं लोग, हाँ? नहीं करते हैं? आप देख लीजिए पुलिस। मुझको इस टॉपिक पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात आ गई तो बोलेगी। ये पुलिस बहुत साफ दाफ होती है, निर्णय साफ करती है। कोई अधिकारी वाली कहानी है। ये पुलिस किसी को मारती नहीं। ये पुलिस किसी को मारती नहीं है। यह पुलिस किसी को मारती नहीं है, न गलत काम करती है न करने देती है। लेकिन क्या है, जो नेता लोग हैं ना, इन बेचारे से गलत करवा देते हैं। इनसे गलत करवाते हैं, ये गलत नहीं होते। दोस्तों, अब देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए, जाते जाते मैंने शीर्षक दिया था शंका और सुझाव। मैंने तो आज तक वीडियो बहुत बनाया, लेकिन कभी नहीं कहा कि इसको लाइक करिए, इसको पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन दोस्तों, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक करिए या ना करिए, इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे प्रतियोगी छात्र रात दिन अपनी आंखें फोड़ रहे हैं। रात दिन अपनी आंखें फोड़ रहे हैं। खाना खाना भूल जा रहे हैं कि सुबह खाना खाया कि नहीं, शाम हो गई। ऐसे में अगर उनके साथ ईमानदारी होती है तो बहुत ही अच्छा है। मैं न हूं चलेगा, लेकिन मेरे जैसा गरीब, मेहनती,
ईमानदार लड़का अगर होता है तो मैं चयन बोर्ड को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से एक बात और कहूंगा। मेरी वीडियो लंबी जा रही है, लेकिन सभी विषय के प्रतियोगी छात्र इस पे विचार करिएगा। कि परिणाम जो है परिणाम की पहले से घोषित होनी चाहिए। ठीक, पहले से घोषित होनी चाहिए कि फला दिन रिजल्ट निकलेगा, चाहे देर से या बेर से वो रिजल्ट आना है। ठीक, चलिए आज तक मैं ये जो मेरे सर का ये बाल देख रहे हैं काला ना, ये पूरा रंगा हुआ है, सारे के सारे बाल सफेद हैं। मेरी उम्र ये हो गई 58 वर्ष। मेरी उम्र 58 वर्ष हो गई और परीक्षा कब से दे रहा हूं? 2003 से। इस बार भी डाला और मैं भी जान रहा हूं कि मेरा आखिरी वर्ष होगा, आखिरी चांस है। कोई बात नहीं, मेहनत करना इंसान का काम है, फल देना तो ईश्वर का काम है। लेकिन सब कुछ के बावजूद आप लोग रात दिन लग जाइए। अगर आप लोग इतनी बड़ी लंबी लाइन खींचिए, मान लीजिए खाना है, पहुंचना हमको यहां, और यहां तक आने के बाद आप खुश हो जाएंगे। आप यहां तक आने के बाद खुश हो जाएंगे तो इतने ही तो रह गया। लेकिन दूसरे की कॉपी तो आप नहीं देख रहे हो। बेशक कार्बन कॉपी लेकर गया है, हो सकता है ये पूरी लाइन खींच दे। तो हमें अब इन विषयों पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग, मेरा अपना अनुमान है, चाहे कोई सी विषय है, अगर ये 115 प्रश्न करने की क्षमता रखते हैं तो आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करेगा। 115 प्रश्न कर देते हैं तो उसे बेईमानी करने के लिए अपने को सोचना पड़ेगा कि यार मैं करने क्या जा रहा हूं। और मेरा दावा है कि 115 प्रश्न करने के बाद आपका चयन पक्का हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी विषयों के प्रतियोगी छात्रों को धन्यवाद देता हूं कि मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।